नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो मेरे दोस्तों। आपको मैंने पहले बताया था ग्रामर में पार्ट ऑफ स्पीच और टेंस का भी हमने टेंस के तीनों रूप के बारे में जाना था कि प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस क्या होता है। आज हम प्रेजेंट टेंस का ही पहला रूप है जिसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं, इसके बारे में हम समझेंगे। और ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का दूसरा नाम भी है जो कि सिंपल प्रेजेंट है। देखो, सामान्य वर्तमान काल और सामान्य वर्तमान काल का जो डेफिनेशन है वो है कि वर्तमान समय में कोई कार्य सामान्यतः होता हो। जैसे देखो यहाँ पे लिखा है मैंने कि प्रायः कर्ता के स्वभाव, कर्ता माने कि सब्जेक्ट, ये जो है सब्जेक्ट, किसी के द्वारा कोई काम अगर किया गया तो उसको हम कर्ता कहते हैं। जैसे राम आम खाता है तो राम कर्ता है यहाँ पे, और क्या खा रहा है, वो आम खा रहा है तो आम ऑब्जेक्ट हो गया, और क्या कर रहा है, वो खा रहा है तो खाना उसका वर्ब हो गया, क्रिया हो गया जो कर रहा है। ठीक है, इसी तरह से देखोगे तो स्वभाव या आदत को व्यक्त करता है। सिंपल प्रेजेंट जो है किसी के कर्ता के स्वभाव या आदत, हैबिट को व्यक्त करता है, और इससे ऐसे कार्य का भी बोध होता है जो वर्तमान समय में स्वभावतः होता हो, किसी भी चीज़ का भी स्वभाव ही ऐसा हो। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे है कि गाय घास खाती है, गाय का स्वभाव ही है घास खाना। क्या गाय घास के सिवा कुछ और खाती है? कुछ और का मतलब है यहाँ पे मांस या कुछ और जो मांसाहारी चीज़ें नहीं खाती है, तो गाय का स्वभाव यहाँ पे हो गया घास खाना। द काउ ईट्स ग्रास। देखो यहाँ पे ये तो आसान है, ये आप समझ जाओगे, लेकिन आपने अगर इस चार्ट को समझ लिया जो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये चार्ट समझा तो आपके लिए टेंस समझो बल्ले बल्ले है। तो इसको समझते हैं। देखो आए, तो मैंने यहाँ पे लिखा है सब्जेक्ट प्लस वर्ब, मतलब कि यहाँ पे क्या होता है, इसमें सब्जेक्ट आता है कर्ता राम, और वर्ब मतलब कि वो जो करेगा, राम खाएगा तो खाना उसका वर्ब हो गया। उसके बाद ऑब्जेक्ट अगर है तो ऑब्जेक्ट आप लगा दो। ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, खाना हो सकता है, खेलना हो सकता है। ठीक है, इसमें एक और भी एग्जाम्पल मैं बता सकता हूँ समझने के लिए कि सूरज पूरब में उगता है। सूरज का स्वभाव है पूरब में उगना, कभी ऐसा नहीं हुआ कि वो पश्चिम में उगा, इसलिए सूरज द सन राइजेज इन द ईस्ट। ठीक है, ऐसे हम समझ सकते हैं जो स्वभाव व्यक्त करे। आगे हम देखते हैं इस चार्ट में, यहाँ पे कुछ है जो लिखा है जिसमें कि फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन, और यहाँ पे सिंगुलर एंड प्लूरल। सिंगुलर का मतलब सिंगल आदमी, कोई भी एक वस्तु, व्यक्ति, उसको हम सिंगुलर बोल सकते हैं। और प्लूरल एक से अधिक कितना भी। ठीक है, देखो कैसे यहाँ पे फर्स्ट पर्सन के साथ जैसे आई है तो आई फर्स्ट पर्सन है, मैं अकेला हूँ। आई के साथ ईट लगेगा, ईट क्या है, एक वर्ब है, ईट जो होता है वर्ब होता है। फिर उसके बाद प्लूरल में वी ईट, वी मतलब हम लोग, और हम लोग जो है प्लूरल है, हम लोग में बहुत सारे लोग, आप भी, मैं भी, बहुत सारे लोग ऐसे हो सकते हैं जो मिला के प्लूरल बनता है, एक से अधिक, बहुवचन उसको बोलते हैं। ऐसे सेकंड पर्सन, फर्स्ट पर्सन कौन होता है, फर्स्ट पर्सन मैं, और सेकंड पर्सन जिससे हम बातें कर रहे हैं जैसे कि आप और मैं, तो हम फर्स्ट पर्सन और आप सेकंड पर्सन। इसके अलावा आता है थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में जिस व्यक्ति के बारे में हम बात कर रहे हैं उसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं। थर्ड पर्सन में कोई भी व्यक्ति आ सकता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं अभी आपस में। ठीक है, तो थर्ड पर्सन में जैसे ही, सी, इट, राम, एक यही समझना है आपको, क्योंकि ये तो ठीक है फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन। आई के साथ ईट, यू के साथ ईट, और यू ऐसे ही रह जाता है यहाँ पे यू मतलब तुम या आप, और यहाँ पे यू मतलब आप लोग या तुम लोग। ठीक है, तो दोनों का स्पेलिंग सेम है इंग्लिश में, मतलब हिंदी में, लेकिन मतलब बदल जाता है। अब देखो थर्ड पर्सन में मैंने बोला ही, सी, इट, राम। ही मतलब वो है लड़का के लिए है, और सी लड़की के लिए है। ठीक है, और ऐसे ईट और राम, राम मतलब होता है यहाँ पे, राम लिखने का मतलब है कि सिर्फ एक नाम दुनिया का कोई भी नाम हो सकता है, राम, मोहन, रहीम, करीम, सोहन, गीता, सीता, कोई भी, तो एक नाम हो उसके साथ हम एस या ई एस लगाते हैं। अब बस ये एस या ई एस का आपको समझना है। एस या ई एस कब लगता है, जब थर्ड पर्सन में सिंगुलर हो, मतलब एक हो, थर्ड पर्सन के नंबर में सिंगुलर नंबर हो तो हम उसके साथ एस या ई एस लगाते हैं। ठीक है ना, जैसे कि ही ईट्स मैंगो, ठीक है, या सी ईट्स कुछ भी, वह खाना खाती है, उसका स्वभाव है खाना खाना। लेकिन प्लूरल में फिर सेम रहता है, दे मतलब वे लोग, या द बॉयज से यहाँ का मतलब ये हुआ कि नाउन में आपने पढ़ा था, जब दी लगता है बॉय के सामने में तो लड़का बोलने से सारे लड़के का बोध हो जाता है, दुनिया में जितने भी लड़के हैं। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, दी बॉयज ईट, इसमें एस या यस नहीं लगा क्योंकि ये एक से अधिक है।
ठीक है, समझ आया होगा आपको ये कि हम कैसे इसका एस या ईएस का प्रयोग करते हैं। बाकी हम समझेंगे आगे में, जिसमें प्रेजेंट टेंस का जो है सिंपल प्रेजेंट में 5 या 6-7 कुछ नियम हैं, जिसमें जैसे सार्वभौमिक सत्य है, या फिर अपना स्वभाव व्यक्त करने के लिए, या फिर अपना दावा हम बताने के लिए किसी वस्तु पे कि इट्स दिस पेन बिलोंग्स टू मी, यह पेन मेरा है, ठीक है, ऐसे करके। तो यह सब हम समझेंगे, कुछ नियमें हैं वो आप इसलिए सब्सक्राइब करके रखिए वीडियो को, चैनल को, जिससे कि आपको वीडियो आने वाला पहले मिल जाए। और मिलेंगे हम दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।